अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस देगी बीफ का आलू गोश्त। रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। और घर के मसालों से हम बाहर जैसा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में देगी आलू गोश्त बनाने लगे। तो आज की वीडियो है बहुत ही कमाल की। तो वीडियो को आज आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लाजमी एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। तो ऑयल हम इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। ऑयल गरम होने के बाद इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला शामिल किया था और साथ ही ज़ीरा भी शामिल कर दिया था। तो 1 मिनट तक इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे। बस गरम मसाले की खुशबू आने लगी थी तो साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लिया था। और अब हम इसको प्याज को 2 से 3 मिनट तक ऑयल में सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो जब तक प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो जी जनाब, यहाँ प्याज हमारी लगभग 2 से 3 मिनट हमने उसको सॉफ्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर शामिल किया है बीफ का गोश्त। तो ये मैंने बोनलेस लिया था, आप चाहें तो बोन के साथ भी इसको ले सकते हैं। और अच्छे तरीके से गोश्त को हम इसके अंदर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा अच्छे से पकाएंगे ताकि जो गोश्त है हमारा उसका कलर चेंज हो जाए। और प्याज के साथ अच्छे से हम उसको 2 से 3 मिनट तक पकाते रहेंगे। तो बस इसी तरह से हमने इसको 2 से 3 मिनट में अच्छा सा सॉफ्ट कर लेना है। और ज़बरदस्त सा ये देखें इसका कलर आने लगा था। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे। तो यहाँ मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया था। तो आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और अदरक लहसुन को डालकर हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पकाते रहना है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही देसी तरीके से आज हमारा ये मज़ेदार सा आलू गोश्त हम बना के रेडी कर रहे हैं, जो हर घर में लाजमी बनता है और बहुत ही पसंद किया जाता है। तो अदरक लहसुन हमारा यहाँ पर भून चुका था। अब स्पाइसी सेट करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही हम शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया। और 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक का शामिल किया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को अच्छे से हम मसालों के साथ गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से गोश्त के साथ भुन जाएं और गोश्त में भी मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो बस ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, झटपट से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके थे और ज़बरदस्त से हमारे मसाले भुन गए थे और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा था। तो बस बेहतरीन सा कलर हमारा गोश्त का आ रहा था। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो 3 से 4 टमाटर ले लिए थे मैंने और उनको बारीक कट कर लिया था। तो बाज़ लोग टमाटर बाद में शामिल करते हैं पर मैं पहले ही शामिल करती हूँ ताकि जब हमारा गोश्त गलने लगे तो टमाटर भी हमारे अच्छे से उसके साथ ही सॉफ्ट हो जाए और वो खाने में नज़र ना आए। तो बस टमाटर को शामिल करके अच्छे से करेंगे मिक्स और 1 से 2 मिनट तक टमाटरों को हम पहले अच्छे से सॉफ्ट करेंगे ताकि टमाटर हमारे ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने ढक्कन ढाकर 2 से 3 मिनट के लिए इसको रख दिया था ताकि टमाटर मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ टमाटर मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और ये देखिए मसाला भी अच्छे से भुन चुका था। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो गोश्त में पानी आप अपने हिसाब से शामिल करिएगा। यहाँ मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरा बछिया का गोश्त है तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसलिए मैं उसके हिसाब से इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो अगर आपका बड़े का गोश्त है या बकरे का गोश्त है तो आप उसके हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। और बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और ढककर हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो 20 से 25 मिनट हो चुके थे और ये देखें मसाला भी ज़बरदस्त सा पक चुका था और गोश्त भी हमारा गल चुका था। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और शामिल करेंगे इसके अंदर हम फेंटा हुआ 1 कप के करीब दही।
तो मैं आलू गोश्त के अंदर टमाटर भी शामिल करती हूँ और दही भी शामिल करती हूँ। इससे बहुत मज़े का खटास और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। तो दोनों चीज़ें आप शामिल करें इसके अंदर, जब ही जाके मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। तो बस दही डालकर हम इसको दही का पानी ड्राई होने तक अच्छे से पकाएंगे। तो बस दही हमारा भुन रहा था, साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे 3 बड़े साइज़ के आलू। तो उसको कट कर लिया था मैंने और वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मसाला साथ साथ भुनता रहेगा और आलू भी मेरे इसी में ही गल जाएंगे। इसमें ये होता है कि हमारे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो हमें पहले भून के और फिर बाद में आलू शामिल करने से बेहतर यही है कि जब मसाला भुन रहा हो तो आप उसी में ही आलू शामिल कर दें और आलूओं को भी मसाले के साथ पकने दें। इससे ये होगा कि जितने में आपके आलू गलेंगे इतने में आपका मसाला भी भुन जाएगा। तो ढक कर आप इसको हल्की आंच में मसाला भुनने और आलू गलने के लिए आप इसको छोड़ दें। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था और आलू ज़बरदस्त से गल चुके थे और मसाला भी यहाँ हमारा भुन चुका था। तो आप ये देख सकते हैं प्याज भी इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी और कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला भुन के रेडी हो चुका था। तो बस अब हम इसको तेज़ फ्लेम करके इसको हम भूनेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होने लगा था और मसाला यहाँ हमारा भून चुका था। तो बस सिंपल तरीके से आपने देखा कि कितनी झटपट से हमने अपना आलू गोश्त बना के रेडी कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। तो पानी आप अपने हिसाब से इसमें शामिल करिएगा। तो आपको जितना इसमें शोरबा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये शोरबा पतला अच्छा लगता है आलू गोश्त का, ताकि आपको चावलों के साथ खाने में और इसको आप रोटी के साथ खाने में भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगी। तो आप अपने हिसाब से पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप के करीब इसमें पानी का शामिल किया था और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने ये पतला आलू गोश्त बनाया था, जिससे ये होता है कि आप इजीली रोटी खाएं, चावलों में आप इसका शोरबा डाल के खाएं, बहुत मज़े का बनता है ये। तो बस ये हमने इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और अब इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मैंने 7 से 8 इसमें मोटी और पतली दोनों हरी मिर्चें शामिल की थी खुशबू के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। उसके बाद मैंने होममेड अपना गरम मसाला इसमें शामिल किया था। तो इस गरम मसाले में मैंने जायफल जावित्री भी पीस के शामिल की हुई है। तो बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आती है। तो अगर आपके गरम मसाले में जायफल जावित्री नहीं है तो आप एक चुटकी के करीब इसमें इस स्टेज पे जायफल जावित्री भी शामिल करें, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो ये देखें आलू गोश्त रेडी हो चुका था और हल्की आँच में मैंने इसको 5 से 7 मिनट और मज़ीद पकाया था और शोरबा भी इसका ज़बरदस्त तैयार हो चुका था। तो आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ, आप इसको सब चीज़ों के साथ जिस तरह से भी खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और आपको पता है कि हर घर की ये शान होती है। तो बस लास्ट में हरा धनिया मैं इसके ऊपर सर्व करूँगी और इस तरीके से आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हो चुका था। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके घर में आलू गोश्त किस तरह से बनता है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है दुआओं में याद। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।